વિનાશકારી ભૂકંપે હજારો લોકોની જિંદગીને પરખી લીધી છે। તુર્કીમાં 7.8ની તીવ્રતાના ભૂકંપે વેરેલા વિનાશે વર્ષ 2001માં ગુજરાતના કચ્છમાં આવેલા ભયાનક ભૂકંપની યાદ તાજી કરાવી દીધી છે। ત્યારે ગાંધીનગર સ્થિત ઇન્ડિયન સિસ્મોલોજીકલ રિસર્ચના ડિરેક્ટર સુમેર ચોપરાએ TV9 સાથે ખાસ વાતચીત કરી। ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી કચ્છ અને અમરેલી સહિતના પંથકમાં ભૂકંપના ઝટકાઓ આવી રહ્યા છે। ત્યારે ડિરેક્ટર સુમેર ચોપરાએ આ અંગે કહ્યું કે ગુજરાતની એક્ટિવ ફોલ્ટ લાઇન પર સતત અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। ગુજરાતમાં આવેલા ભૂકંપ બાદ ઇન્ડિયન સિસ્મોલોજીકલ રિસર્ચની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। આ દેશની એકમાત્ર સંસ્થા છે કે જે એકની તીવ્રતા ધરાવતા નાનામાં નાના ભૂકંપને પણ માપી શકે છે। તાજેતરમાં જ તુર્કી અને સિરિયામાં આવેલા ભૂકંપે ફરી એક વખત વિશ્વમાં ચર્ચા જગાવી છે। આ ભૂકંપે ભયંકર વિનાશ વેર્યો છે। ત્યારે ભારત અને ગુજરાતમાં ભૂકંપને લઈને લોકો શું વિચારી રહ્યા છે તેના માટે પ્રોપર રિસર્ચ કરવામાં આવે છે। ઇન્ડિયન સિસ્મોલોજી રિસર્ચ અને ગાંધીનગર સ્થિત જે સંસ્થા છે તેના ડિરેક્ટર આપણી સાથે છે। સીધા જ તેમની સાથે વાત કરીશું। સર, તુર્કીમાં જે ભૂકંપ આવ્યો છે ભયાનક ભૂકંપ છે, કેટલાય લોકોના મોત થયા છે, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આપને? देखिए, आज का अगर हम आंकड़े की बात करें तो तुर्की में लगभग मोर देन 10,000 लोगों का जान गया है। अब इसका कारण ये है कि वहाँ पर एक बड़ा भूकंप 7.8 का आया था और उसके 8 या 9 घंटे बाद ही दूसरा भूकंप आया जो थोड़ी उससे दूर था, जिसकी तीव्रता 7.5 थी। इसलिए दो भूकंप इतने बड़े एक साथ किसी जगह में आए तो डिस्ट्रक्शन होना संभाविक ही है। और वहाँ पर जिसे कहते हैं, जनरली ऐसा होता है कि पहला भूकंप बड़ा आता है तो उसमें जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, कुछ जो वीक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो गिर जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं बट वो जो मेन भूकंप है उसमें वीक हो जाते हैं। दूसरा बड़ा भूकंप आएगा तो उसमें गिर जाते हैं। तो कई जो मोस्टली बिल्डिंग्स गिरी हैं दूसरे भूकंप में ज्यादा गिरी हैं। तो पहले भूकंप में जितनी वीक बिल्डिंग्स थी वो गिर गई थी, दूसरे में भूकंप और दूसरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी काफी गिरी है। तो इस वजह से वहां पे जान माल की नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। सर, खास गुजरात અને ભારતની વાત કરવામાં આવે, અલગ અલગ ઝોન ભૂકંપ માટે જે નક્કી કરવામાં આવે છે એમાં ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે જેમાં 4 ઝોન આવેલા છે, સૌથી ભયંકર ઝોન અને સૌથી ઓછો ભયંકર ઝોન। ખાસ કઈ રીતે આ ઘટના જોઈ રહ્યા છો? देखिए, ऐसा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भारत को 4 जोन्स में बांटा है, जिसमें जोन 2 से लेके जोन 5। जोन 2 के जो एरियाज हैं वो है जहाँ पर भूकंप काफी आने की बड़े भूकंप आने की संभावना कम है, जहाँ पर 5 तक का भूकंप आ सकता है। रिक्टर स्केल पे 5 तक का भूकंप आ सकता है। और जोन 5 ऐसी जगह है जहाँ बड़े भूकंप आ सकते हैं, बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं और वहां पर 8 तक का भूकंप आ सकता है। तो पूरे इंडिया को ये 4 जोन्स में बांटा गया है, 2, 3, 4 और 5 जोन। अब अगर हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गुजरात एक अकेला ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसमें सारे जोन्स हैं। जोन 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अब इनमें कौन से एरियाज हैं? अगर हम कच्छ की बात करें तो पूरा का पूरा कच्छ का इलाका जो है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, वो जोन 5 में आता है। फिर उसके बाद हम कच्छ के नीचे अगर आए तो थोड़ा एक 80 से 100 किलोमीटर की पट्टी है जो कच्छ के साथ साथ चलती है, जो अगर यहाँ हम शुरू करें तो द्वारका से शुरू होती है, बेट द्वारका से, और वो पूरा जामनगर होते हुए पूरा महसाणा तक जाती है, वो जोन 4 में आता है। और लगभग पूरा सौराष्ट्र जोन 3 में आता है, नर्मदा का एरिया जोन 3 में आता है, सेंट्रल गुजरात जोन 3 में आता है, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, ये जोन 3 में है। और अरावली का थोड़ा सा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट गुजरात का जो रीजन है अरावली से लगा हुआ है, वो जोन 2 में आता है, जहाँ पर सबसे कम साइस्मिक हैजार्ड है। तो अगर हम बात करें तो गुजरात में सब तरह के हैजार्ड है। कुछ एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत कम है और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज्यादा है। આ હતા ઇન્ડિયન સિસ્મોલોજીકલ રિસર્ચ ગાંધીનગરના ડિરેક્ટર। ગુજરાત એક એવું ઝોન છે જેમાં સૌથી ભયંકર અને સૌથી ઓછી તીવ્રતાના ભૂકંપની જે પ્લેટો, જે માપ રાખવામાં આવે છે તે આવેલું છે, તેની સામે કયા પ્રકારનું જે સંશોધન છે તેમની પણ તેમણે ખુલીને વાત કરી। કેમેરા પર્સન ઇમરાન શેખ સાથે રોનક વર્મા, TV9 ગાંધીનગર।